मेरा पेड प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। ये मेरे बाप दादाओं के लिए, मेरे भाइयों के लिए, जो हमारी लड़ाई है उसकी आवाज रखने के लिए आई हूँ। मैंने पहले दिन से ही किसान आंदोलन का साथ दिया है। मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे को लगता है हर एक कलाकार का ये फर्ज बनता है कि वो अपने किसानों मजदूर उनके बारे में क्या कहोगे? हाल ही में शुभकरण सिंह को बोलिए। देखिए, बहुत ही गलत बात है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम भारत के संविधान में लोकतंत्र बोलते हैं देश को, तो आपको लग नहीं रहा कि ये कोई लोकतंत्र देश नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। और जिस तरह से किसानों के हाथ में एक डंडा है और झंडा है, बट सरकार के हाथ में देखिए उन्होंने कैसे गुंडे खड़े किए हुए हैं आगे से। अगर हम ये बात करें कि जय जवान जय किसान का नारा भी इन सब बातों के आगे फीका लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जहां पर जवान आकर किसानों के डंडे भी तोड़ रहे हैं और उनके ट्रैक्टर भी तोड़ रहे हैं। और ये कौन सी बात हुई? हम अपने देश में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तो सभी का अधिकार है। तो ये क्या दिल्ली कोई दूसरा देश तो नहीं है? दिल्ली तो हमारे देश का ही एक पार्ट है ना, तो हम वहां जाके बात रख सकते हैं। तो ये इनका रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता। 2 बार हो गया लगातार मोदी जी आ रहे हैं, तो अभी हमारा फर्ज बनता है, चाहे आप नहीं भी हो कांग्रेसी नहीं हो, आम आदमी पार्टी को नहीं हो, या दूसरी पार्टी के नहीं हो, पर फिर भी आप अपना सोचिए भी। इस देश में अगर रहना है तो हमें लगातार कोई पार्टी नहीं जितानी चाहिए, हमें पर दूसरी पार्टियों को लाना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी को लगे कि हमने ये कुछ गलत किया होगा, हमें फिर से आने के लिए वो लोगों के काम करने पड़ेंगे। तो ये लोकतंत्र देश में हमेशा दूसरी पार्टियां आती रहनी चाहिए, तभी ये लोकतंत्र बरकरार रहेगा। नहीं तो यहाँ पर डिक्टेटर बन के बैठ जाएंगे। और सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि ईवीएम को बाइकआउट का नारा दीजिए, गांव-गांव में ये मुहिम चलाइए कि हमने ईवीएम के थ्रू वोट नहीं डालनी है, हमने बैलेट पेपर के थ्रू डालनी है। देखिए, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी बड़ी-बड़ी चीजों को कंट्रोल कर सकती है कहीं ना कहीं, तो वो ईवीएम तो सोचिए, जो मशीनें जहां से बनती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अक्सर नेता तंज करते रहते हैं किसानों पे कि अगर हरियाणा पंजाब के किसान छोटे बड़े भाई हैं तो एसवाईएल का पानी क्यों नहीं मिलता? देखिए, पहली बात तो ये एसवाईएल जो है ना, एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है। हरियाणा में पानी की दिक्कत है, मुझे बताइए, यमुना से पानी आ जाता है यहाँ पे। पानी तो यहाँ बाढ़ आई हुई है, पानी तो खेतों में अगर होगा इस टाइम पे, पंजाब में पानी नहीं है। उल्टा जमीन इतना धान उगा के पानी जमीन से इतना नीचे जा चुका है कि पंजाब वालों को पानी की जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। वही सरकार उधर होती है, वही सरकार इधर होती है, वो मांग रही होती है ये उसका वो। हरियाणा में बीजेपी है जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी। देखिए, जब हरियाणा में कांग्रेस होगी और पंजाब में भी कांग्रेस थी, तो ये भी तब भी लड़ रहे थे एक दूसरे को, पार्टी तो एक ही थी ना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसके ऊपर पॉलिटिकल रोटियां सेकी जाती हैं। अब आम इंसान को पता लग चुका है, और मुझे लगता है कि पिछले आंदोलन से ज्यादा पता लगा है। जब पहला किसान आंदोलन था तब भी पहली बार इन्होंने हमें लड़ाने की कोशिश की थी, हरियाणा पंजाब को, एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर ही। बाद में तो इनको सब पता लग गया कि ये तो सब एक हैं। अब इनको थोड़ी सी समझ आ चुकी है, अब ये पढ़े लिखे हो चुके हैं। अदरवाइज तो ये हर चीज में पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, और जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये उसको अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एकजुट रहेंगे सारे जाने, तो ये हमारे अंदर ऐसी फूट नहीं डाल सकेंगे। किसानों को लेकर कोई नया गाना लॉन्च करोगे? देखिए, किसानों को लेके मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं तो एक्ट्रेस हूँ। अभी 2 दिन महिला दिवस पे कन्वर गरेवाल ने महिलाओं के लिए गाना गाया था, जिसमें मैंने काम किया था, और हमारे पूरे आंदोलन की फुटेज थी उसपे। प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम कोई मैसेज देना चाहोगे क्या? आप एमएसपी की मांग कर रहे हो, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हो, 13 तारीख से यहाँ भी बैठे हो। कृषि मंत्री तो इन 4 बार तो पहले मीटिंग करी, इन सारी आन कर ली ना। तो कोई सरकार में कृषि मंत्री यहाँ की चल दी, इसमें नहीं चल दी किसी की भी। एक मोदी की, अमित शाह की चल रहा है। हम तो उन्हें न संदेश देना चाहा, उनकी तो डुगडुगी बना रखी है इनने। बीच में एक बार धोरा गाल दे, हम मीटिंग करा। हाँ, जनता ने न्यू दिखाने का तरह भाई सरकार तो इनके बातचीत करे है। मंत्री जी तो कह रहे हैं हमारे राज्य में जो किसान खुश है। ये तो झूठ बोल देंगे, ये सारे झूठे आगे। मंत्री इनके को नहीं, मंत्री भी तो इनके हैं। कौन सा किसान सुखी है? 750 किसान तो इनने पहले शहीद करे, 12 मारे कर दिए। अरे हमें मतलब अपने किसाना हमारे फिर भी खुश हो जावांगे इस सरकार पर। इस सरकार ने तो हमें सारी जिंदगी भी नहीं इसका नाम तक खुश हो सकते। किसान से जो किसान है ना, जो उनने हम तक किसान नहीं मानते। आज जो मैं सरकार ने दबा रखे है ना,
उन्हें दबना नहीं चाहिए। इतनी के दाब आ गई उनको ऊपर। पहली तो वो किसान नेता को आ कर दे, पहली वो मतलब सबके में सारी किसाना की कमान हाथ में रखा कर दे। जब भी इन आंदोलन तोड़ा नहीं हमारी मांग जब पूरी हो जाती, जब उन्हें इलेक्शन लड़ने का चाम है भाई, वो जो आकर इलेक्शन लड़ा था ना, वही लोग आज दूर है। वो सरकार के मतलब कितने न कितने सरकार का गेला मिले हुए हो रहे हैं, मिले रहेंगे। हमने कोई जरूरत नहीं, भगत सिंह तीन थे, उनने भी देश आजाद करा दिया था, और हमारे तो संगठन बहुत गणे हैं। ठीक है। बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि किसान भी कई रूप के हो गए हैं, एक गैर राजनीतिक, एक राजनीतिक। देखो अब कौन सा किसान है हमें समझ ही नहीं आ रही। मांगे तो सबकी मांग रहे हैं, मर्जी सबकी चल रही है। मैं गैर राजनीतिक सा, और जो ये आम जनता है ना, ये हमारा साथ होनी चाहिए। हमने इनकी लड़ाई लड़नी है, और जो ये आम जनता के लिए कोई धोखा करेगा ना, उतनी भगवान भी माफ नहीं करेगा सरकार तो के। और सरकार का तो काम यू है भाई, किसाना न पाड़ो, जितने भी पाट है पाड़ लो, हमारा वर्ग्या न जितने हमारा दो रहा है जो कोई भाई, वो कितने न कितने इस आम जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो हाँ, हम तो MSP लेकर रवांगे। एक बात और, जब मतलब इवन्यू का है ना, वो लग जाएगी 4 सीटा, बेसंग लग जाओ 4 सीटा, हमें तो जो इस कुर्सी पे ऊपर बैठा गा ना, हम तो उस पर भी आकर न्यू कह देंगे भाई हमारी मांग पूरी करो। हमारा तो धरना। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या बनाई गई है जी? जो भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से पिछली 13 तारीख से लेकर लगातार यहाँ पर धरना चल रहा था, ये जाड़की में, इस पर हमारी कोर कमेटी का जो फैसला हुआ है, जो हमने आज इस सम्मेलन में स्टेज से भी अनाउंस किया है, जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तब तक फिर हम आचार संहिता लगने के बाद हमारे इस धरने को, हमारा जो बड़ा धरना चल रहा है खनौरी में, वहां पर शिफ्ट कर देंगे और खुद टीमें बनाकर गांव-गांव जाकर इस सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। प्रधान जी, आगे आंदोलन से संबंधित कोई जानकारी देना चाहते हैं जी? नहीं, आंदोलन दोनों फॉर्म की तरफ से चल रहा है, शंभू पर चल रहा है, खनौरी पर चल रहा है, वो लगातार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है आंदोलन। और दूसरी भी कई जथेबंदियां हैं जो इसके साथ जुड़ती जा रही हैं, तो आंदोलन बड़ा हो रहा है। आंदोलन पर इलेक्शन का असर नहीं पड़ेगा, आंदोलन चलता रहेगा और जीत के साथ ही उठेंगे।